रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मोहतरम हज़रात, अपनी बात की शुरुआत करने से पहले मैं आप हज़रात से गुजारिश करता हूँ कि खुतबा सुन करके, वाद व नसीहत सुन करके दुआ में शरीक हो करके आप जाएँ, उससे पहले ना जाएँ। ये भी सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। इन्नल हम्दलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना व मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। या अय्युहल्लज़ीना आमनु इत्तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिही व ला तमूतुन्न इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहन्नासु इत्तक़ू रब्बकुम अल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदा व ख़लक़ मिन्हा ज़ौजहा व बस्स मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाह अल्लज़ी तसाअलून बिही वल अरहाम इन्नल्लाह कान अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनु इत्तक़ुल्लाह व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। अम्मा बअद फ़इन्न ख़ैरल हदीस किताबुल्लाह व ख़ैरल हदी हदी मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन ज़लालह व कुल्ल ज़लालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वलितुकमिलुल इद्दह वलितुकब्बिरुल्लाह अला मा हदाकुम व लअल्लकुम तशकुरून। मोहतरम बुजुर्गान दीन और नौजवानान इस्लाम, पर्दा नशी ख़वातीन इस्लाम, सबसे पहले हम आप हज़रात के सामने अल्लाह तबारक व तआला की हम्दो सना और उसकी बुज़ुर्गी और बड़ाई के बाद हम आपके सामने दिल की गहराई से आप तमाम को ईद उल फित्र की मुबारकबादियाँ, उसकी सआदतें, उसकी बरकतें आपको नसीब हो, हम आपके सामने आपकी खिदमत में पेश करते हैं। मेरे भाइयों, मैं इस मुख्तसर वक्त में ईद की मुनासिबत से चंद एक नसीहत, चंद एक मैसेज देकर मैं अपनी बात को ख़त्म कर दूंगा। मैं कोई लंबी और कोई तूल अपनी बात को देने की कोशिश नहीं करूंगा। उम्मीद है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हम जो बात कहने जा रहे हैं उन बातों पर कहने और सुनने वालों को अमल की अल्लाह रब्बुल आलमीन तौफीक नसीब फरमाए। मेरे भाइयों, अल्हम्दुलिल्लाह हम और आप अभी रमज़ान मुबारक के एक महीने की इबादतों से फारिग हो करके, रमज़ान मुबारक की मसरूफियतों से फारिग हो करके आज यहाँ ग्राउंड में, इस मैदान में, इस खुले आसमान के नीचे एक सुन्नत को अदा करने के लिए हम और आप जमा हुए हैं। यानी ये 2 रकात नमाज ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है जिसको हम और आपने अदा किया है। आज बंदा यहाँ पर हाजिर हुआ है अल्लाह तबारक व तआला के फضل को हासिल करने के लिए, अल्लाह तबारक व तआला के इनाम को हासिल करने के लिए, अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से मिलने वाले जायज़ा को हासिल करने के लिए। लिहाजा मेरे भाइयों, ये रमज़ान मुबारक का जो बाबरकत महीना हमसे और आपसे अभी रुखसत हुआ है, इससे मुताल्लिक़ अल्लाह तबारक व तआला ने इस आयत करीमा के अंदर बयान फरमाया, वलितुकमिलुल इद्दह वलितुकब्बिरुल्लाह अला मा हदाकुम व लअल्लकुम तशकुरून, कि इस महीने को जो तुमने मुकम्मल किया है, ये रोज़े में भूख और प्यास की शिद्दत और हलाल चीज़ों को भी तुमने अल्लाह के हुक्म से छोड़ दिया। हराम चीज़ से तो तुमने इज्तिनाब किया ही, लेकिन अल्लाह के हुक्म से बहुत सारी हलाल चीज़ों से अपने आप को रोके रखा। इसमें तुम्हारा कमाल नहीं है बल्कि अल्लाह का फजल है, अल्लाह का एहसान है कि तुमने इस एक महीने के रमज़ान के रोज़े को मुकम्मल किया। इस पर अल्लाह का शुक्र अदा करो। अल्लाह तबारक व तआला की किबरियाई, उसकी बड़ाई, उसकी अज़मत, इन तमाम चीज़ों का तज़किरा करो। और आप देख रहे हैं कि हम और आप जब से और जिस वक्त से हमने शव्वाल के चांद के मुतालिक सुना और ऐलान हुआ, उसके बाद से हर बंदे मोमिन अल्लाह की बड़ाई और उसकी किबरियाई में लगा हुआ है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर।
अकबर अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। यानी रमजान मुबारक की इस इबादत की वजह से तुम्हारे अंदर कहीं गुरूर और घमंड का जज्बा ना पैदा हो जाए कि मैंने बहुत इबादत कर लिया, अब 11 महीना जरूरत नहीं है। ऐसा तस्वुर मत करो। जैसे ही बंदा कहता है अल्लाहु अकबर, सारी की सारी बड़ाई खत्म हो जाती है, और बड़ाई अगर साबित होती है तो सिर्फ अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए। मेरे भाइयों, मेरे खुतबे का ये पहला पैगाम और पहला मैसेज है आप लोगों को कि रमज़ान मुबारक का बाबरकत महीना, जिस महीने का खुलासा कलाम अल्लाह ने कुरान मजीद के अंदर बयान फरमाया, लअल्लकुम तत्तकून, लअल्लकुम तत्तकून। इस महीने ने तुम्हारी जो तरबियत और ट्रेनिंग किया है, आने वाले 11 महीने में इसी तरह से तुम क़ियाम सियाम की जिस तरह से तुमने पाबंदियां की हैं, बकिया 11 महीने में भी तुम इसी तरह से खैर और भलाई के ऊपर अगर तुम कायम रहोगे, तो जिस तरह से रमजान के महीने में अल्लाह ने खैर और बरकत से तुम्हें नवाजा है, साल के 11 महीने भी तुम्हें हर तरह के खैर और भलाइयां अल्लाह रब्बुल आलमीन नसीब फरमाएगा। लिहाजा सिर्फ और सिर्फ अल्लाह तुमसे रमजान के मुताल्लिक हिसाब किताब नहीं पूछेगा, बल्कि अल्लाह ताला ने जो जिंदगी और जितनी जिंदगी दे रखी है, उन तमाम चीजों के मुताल्लिक अल्लाह रब्बुल आलमीन तुमसे, हमसे, सबसे अल्लाह रब्बुल आलमीन सवाल करेगा। लिहाजा रमजान खत्म होती मस्जिद से तुम्हारा रिश्ता खत्म नहीं होना चाहिए, बल्कि तुम्हारा रिश्ता मजबूत होना चाहिए। इबादत से तुम्हारा रिश्ता मजबूत होना चाहिए, कुरान से तुम्हारा रिश्ता मजबूत होना चाहिए, सदका और खैरात से तुम्हारा रिश्ता मजबूत होना चाहिए। अल्लाह तबारक व तआला के हर हुक्म की ताबेदारी करते हुए तुम्हें जिंदगी गुजारनी है। लिहाजा बड़े ही खुशनसीब हैं वो लोग जिन लोगों ने रमजान मुबारक के एक एक लम्हे की कदर की, जिन लोगों ने रमजान मुबारक को जाया नहीं होने दिया, रमजान मुबारक में अपने रब को मनाया, अपने रब के सामने उन्होंने बहुत सारे अहद व पैमान किए, और आने वाली जिंदगियों के अंदर उस अहद व पैमान पे कायम रहना एक मोमिन की निशानी है और एक मोमिन की पहचान है। मेरे भाइयों, दूसरी बात और दूसरा पैगाम जो मुझे आपके सामने देनी है ईद के हवाले से वो ये है कि किताब व सुन्नत को जब हम पढ़ते हैं तो किताब व सुन्नत ने हमको दीन के हवाले से, इबादत के हवाले से इत्तिहाद व इत्तिफाक की तालीम दिया है। मुसलमानों को कहा गया कि तुम उस वक्त तक मोमिने कामिल नहीं हो सकते, उस वक्त तक तुम्हारी इबादत कबूल नहीं हो सकती है जब तक तुम मुत्तहिद होकर के इत्तिहाद व इत्तिफाक के साथ जिंदगी ना गुजारो, तुम टुकड़ियों में ना बटो, तुम अपने अपने तौर पर इनफिरादी जिंदगी मत गुजारो, अलग अलग हिस्से में मत बटो, बल्कि एक जिस्म जान बन करके मुत्तहिद होकर के किताब व सुन्नत के हवाले से, अल्लाह और उसके रसूल की तालीमात के हवाले से, अकीदा तौहीद की बुनियाद पर तुम तमाम एक हो जाओ, एक हो जाओ। तुम्हारे दरमियान कोई फर्क नहीं है, तुम्हारे दरमियान कोई किसी को फजीलत नहीं है, अगर फजीलत है तो सिर्फ और सिर्फ तकवे की बुनियाद पर है। तो मेरे भाइयों, अल्लाह ताला ने कुरान मजीद के अंदर कहा वअतिउल्लाह वअतिउर रसूल, कि लोगों अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करो। अगर तुमने आपस में इख्तिलाफ किया तो तुम्हारी हवाएं उखड़ जाएंगी, तुम्हारे कदम उखड़ जाएंगे, तुम बेवकत होकर के रह जाओगे, और दुश्मनान इस्लाम इसका फायदा उठाएगा, और फायदा ये उठाएगा कि तुम्हारी हैसियत जब कुछ नहीं होगी तो दुश्मनान इस्लाम तुम्हारे ऊपर ऐसे टूट पड़ेंगे जैसे कि भूखे दस्तरखान पर टूटते हैं। मेरे भाइयों, आज कुछ सूरत हाल इस मुल्क के अंदर, इस दुनिया के अंदर देखने को ऐसा ही मिल रहा है हमको और आपको कि मुसलमान बेवकत हो चुके हैं। मुसलमानों का जो डर, खौफ, दबदबा उनके दिलों में हुआ करता था, वो चीजें उनके दिलों से निकल गई है। क्यों? इसलिए कि मुसलमान आज आपस में लड़ने, झगड़ने, एक दूसरे के कदम खींचने और गिरहबंदी करने से इन तमाम चीजों के अंदर अपने आप को मसरूफ किए हुए हैं। लिहाजा अल्लाह ताला ने कुरान मजीद के अंदर कहा वअतसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू, कि लोगों तुम अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम लो। अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थामने का मतलब क्या है? अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थामो मतलब किताब और सुन्नत, यानी किताबुल्लाह और सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मजबूती से थाम लो। जब तुम किताबुल्लाह और सुन्नत रसूल को थामोगे तो ऐसी सूरत में तुम्हारे अंदर ये जज्बा पैदा होगा कि तुम आपस में एक दूसरों को भी थामोगे और सहारा दोगे और एक दूसरे को तुम्हारे जेस्ट और बर्दाश्त करके समाज और मुआशरे के अंदर जिंदगी गुजारने की कोशिश करोगे। मेरे भाइयों, मेरे खुतबे का ये दूसरा मैसेज था जो मैंने आप हजरात के साथ
सामने दिया। मेरे भाइयों, मेरे खुतबे का एक तीसरा मैसेज ये है कि हम और आप जिस माहौल और जिस मुल्क के अंदर जिंदगी गुजार रहे हैं, यहाँ पर मुसलमान परेशान हैं, नफरतों की आंधियां चल रही हैं, नफरतों के तूफान चल रहे हैं। यानी आज नफरतों की वजह से आज मुसलमानों को और इंसानियत को पूरी तरह से बांटा जा रहा है। ऐसे माहौल में हमको और आपको अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो मक्के की 13 साल जिंदगी पढ़ने की जरूरत है, देखने की जरूरत है, उन चीजों को समझने की जरूरत है, उन चीजों से नसीहत हासिल करने की जरूरत है। देखो, मुसलमानों की 13 साल जिंदगी में कदम कदम पे नफरत है, गली गली में नफरत है, हर शख्स नफरत करते हुए मुसलमानों से दूरी इख्तियार करता है। लेकिन ऐसी सूरत में भी अल्लाह तबारक व तआला ने जो मुसलमानों को सबसे बड़ा जरिया बताया कि इस नफरत को कैसे तुम खत्म करोगे। नफरत फैलाने वाले लोग जो हर जमाने के अंदर पाए जाते हैं, पूरे लोग नफरत फैलाने वाले नहीं होते हैं। इस मुल्क के अंदर भी, बरादराने वतन में भी बहुत सारे लोग हैं जो अदल व इंसाफ के कायल हैं, मुसलमानों के साथ भाईचारगियत के साथ जिंदगी गुजारना पसंद करते हैं। ऐसे लोगों के साथ नफरत का मुकाबला नफरत से नहीं कर सकते, बल्कि नफरत का मुकाबला किससे कर सकते हो? मोहब्बत से कर सकते हो, आला अखलाक से कर सकते हो। नबी के आला अखलाक व किरदार के जरिए से तुम इन तमाम चीजों का डिफेंस कर सकते हो। अल्लाह ताला ने कहा, व इन्नका लअला खुलुकिन अज़ीम, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अखलाक व किरदार की बुलंदी पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फाइज थे। मुसलमानों, नबी के अखलाक को अपना लो, नबी के गुफ्तार को अपना लो, नबी के किरदार को अपना लो। यकीनन जो तुम्हारा दुश्मन है वो भी तुम्हारा दोस्त बन जाएगा। अल्लाह तबारक व तआला ने सूरह फुस्सिलत के अंदर इस बात का तज़किरा करते हुए कहा, इदफ़अ बिल्लती हिय अहसन फ़इज़ा लज़ी बैनका व बैनहु अदावतुन कअन्नहु वलियुन हमीम। लोगों, जब तुम इस सुन्नत और इस उस्वा को अपनाओगे तो तुम्हारा कट्टर से कट्टर, सख्त से सख्त तरीन दुश्मन भी तुम्हारा दोस्त बन जाएगा। लेकिन याद रखना, ये काम कोई आसान काम नहीं है, इसके लिए बड़ी हिम्मत चाहिए, बड़ी जवामर्दी चाहिए। अल्लाह तबारक व तआला ने कहा, वमा युलक़्क़ाहा इल्ला अल्लज़ीना सबरू, बल्कि इस काम के लिए सब्र की जरूरत है, अजीमत की जरूरत है। इन चीजों के लिए अगर अपने दिल को तुम कुशादा करते हो तो याद रखो ये तुम्हें तमाम चीजें हासिल होगी। मेरे भाइयों, हम आपके सामने ईद के हवाले से मैं तीसरा मैसेज आप हजरात के सामने मैं ये देना चाहता हूँ कि मेरे भाइयों, अभी मैंने इत्तेहाद के हवाले से कुछ बातें हमने आपके सामने की है। यही इत्तेहाद से जोड़ते हुए मैं आपके सामने ये बात कहूँगा कि हम और आप जिस वक्त अभी जिस माहौल के अंदर है, यहाँ मुल्क हिंदुस्तान के अंदर इलेक्शन का माहौल चल रहा है और बड़े ज़ोरों शोर से समझिए इसके ताल्लुक से ऐलानात हो रहे हैं, मुख्तलिफ किस्म की कोशिशें की जा रही है। मेरे भाइयों, ये हरगिज़ मत समझो कि मैं इस स्टेज से कोई सियासत की बात कर रहा हूँ, नहीं मेरे भाइयों, मैं इस इलेक्शन के हवाले से वोट के ताल्लुक से जो बात कहना चाह रहा हूँ, ये हमारा हक है। एक हिंदुस्तानी और बाइज्जत हिंदुस्तानी होने के नाते से हम तमाम का हक है, ये हमारा राइट है। लिहाजा अल्लाह तबारक व तआला ने हमको आपको फिर से एक बार मौका दिया है हालात को सुधारने का, हालात को बदलने का, क्योंकि वोट जो है ये हमारी बहुत बड़ी ताकत है, बहुत बड़ी कुव्वत है, ये हमारे लिए एक हथियार की सूरत रखती है। क्योंकि अगर हमने आपने इस मौके को गवा दिया तो याद रखना, शायर ने जो कहा, लम्हों ने खता की सदियों ने सजा पाई, तो कहीं ऐसा ना हो कि लम्हों ने खता की और फिर इसका भुगतान जो है आने वाली नस्ल को और आने वाले लोगों को इन तमाम चीजों का ये करना पड़े। लिहाजा मेरे भाइयों, हम में से कोई अपने वोट को जाया ना करे, अपने वोट की ताकत को, अपने वोट की कुव्वत को समझने की कोशिश करो। मेरे भाइयों, एक एक वोट की अहमियत होती है। हर आदमी जिस दिन इलेक्शन यानी जिस दिन वोटिंग है, यानी इस महीने की तकरीबन शायद 26 को है मेरे भाइयों, जुमा का दिन है। याद रखो कि कोई भी मसरूफियत हो, तमाम मसरूफियतों को छोड़ करके जिन जिन लोगों के भी वोट है, चाहे मर्द हो, औरतें हो, बड़े हो, बुजुर्ग हो, जो भी हो, तमाम की तमाम वहां पहुंच करके आप देखो कि कौन सा इंसान है जो आपके हक में, आपके ताल्लुक से यानी आपके लिए मददगार और मुआविन हो सकता है। ऐसे लोगों के हक में अपने बटन को दबाने की कोशिश करो। और याद रखो, दुश्मनान इस्लाम हमारे वोट की ताकत को बांट करके, डिवाइड करके वो कामयाब होते हैं। याद रखो, अक्लमंदी का सबूत दो, ऐसी बेवकूफ़ी और नादानी मत करो जहां तुम्हें इस बात का खतरा है कि यहाँ वोट बढ़ सकता है। मुत्तहिद हो जाओ, घर से तुम्हारा सगा भाई क्यों ना हो,
उसे तुम कहो कि हम माजरत करते हैं, उम्मत के भलाई के लिए हम तुम्हें वोट नहीं दे सकते हैं, यहाँ उम्मत की भलाई इस शख्स को वोट देने में है, लिहाजा हम उसी को देंगे। लिहाजा मुत्तहिद होकर के, आला उठ करके, बड़े पैमाने पर इन तमाम मामलात के अंदर तुम सही फैसला लो और सही तरीके से अपने हक को मुकम्मल तौर पर दुरुस्त तरीके से दुरुस्त मकाम तक पहुंचाने की कोशिश करो। मेरे भाइयों, आज हम और आप जिस मुल्क के अंदर है, हम समझ रहे हैं कि आज हमारे मदारिस, हमारे मकातिब, हमारी जाने, हमारी इज्जत व आबरू, ये तमाम की तमाम चीजें दांव पर लगे हुए हैं, तमाम चीजें दांव पर लगे हुए हैं। लिहाजा अगर हमने अभी भी होश के नाखून नहीं लिए तो फिर शिकवा करके अल्लाह रब्बुल आलमीन से कोई फायदा नहीं कि हम पे जुल्म हो रहा है, हम पे ज़्यादतियां हो रही हैं, हमारे मसाजिद और मकातिब को समझे तितर बितर किया जा रहा है। ये तमाम चीज तुम्हें कल कहने का हक नहीं होगा मेरे भाइयों। लिहाजा इन हालात को समझो और इन हालात को समझ करके अपनी आने वाली नस्ल की ईमान और अक़ीदे की हिफाजत के लिए, मदारिस और मकातिब की हिफाजत के लिए, दीन और शाइरुल्लाह की हिफाजत के लिए अपने इस ताकत और क़ुव्वत का सही इस्तेमाल करो। इसे बेजा ज़ाया करने से अपने आप को बचाओ मेरे भाइयों। मेरे भाइयों, मैं आप हजरात के सामने जो कुछ बयान अभी आप हजरात के सामने किया हूँ, ये हमारी और आपकी ज़रूरत है मेरे भाइयों। लिहाजा ऐसे वक्त में हम और आपने जैसे कि आपके सामने बयान किया मेरे भाइयों कि एक मुसलमान एक जिस्म जान है। हम ऐसे वक्त में जहाँ ईद की सआदतें और बरकतें हासिल करने के लिए यहाँ पर हम जमा हुए हैं, थोड़ी देर के लिए उन मुसलमान भाइयों को याद करो, फ़लस्तीन और गज़ा के उन मासूमों को याद करो कि उन लोगों ने रमज़ान मुबारक कैसे गुजारे हैं। तकरीबन 5-6 महीने से जो उनकी ज़िंदगियाँ हैं, याद करो कि दुश्मनान इस्लाम ने उनकी ज़िंदगियों को तंग कर दिया है, ज़मीन को तंग कर दिया है। उनकी ज़िंदगियाँ कैसी हैं? रोज़ाना सुबह शाम उनके सामने जनाजा है, सुबह शाम उनके सामने लाशें हैं, सुबह शाम कब्र खोदते हुए नजर आते हैं। मेरे भाइयों, खाने खाने को तरस रहे हैं, दाने दाने को तरस रहे हैं। मेरे भाइयों, सोचो कि आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारे सामने हमारे सब अपने हैं, लेकिन उनमें से कितने ऐसे हैं कि पूरी पूरी खानदान का खातिमा हो चुका है, पूरे पूरे खानदान शहीद हो चुके हैं। यानी कोई मासूम बच्चा भी लग रहा है जिनके माँ बाप नहीं है, कोई वालिदैन है जिनके औलाद नहीं है, अपने औलाद को खो दिया है, अपनी मेहनत के बनाए हुए घरों को आज खंडरात की शक्ल में वो देख रहे हैं। जरा तसव्वुर करो कि आज उनकी ईद किस तरह से हो रही होगी, उनके ऊपर क्या कुछ गुजर रहा होगा। एक मुसलमान होने के नाते से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, दुनिया के किसी भी कोने का मुसलमान क्यों ना हो, एक जिस्म जान की तरह है। अगर दुनिया के किसी भी कोने में मुसलमान को तकलीफ पहुंचती है तो मुसलमान को दर्द महसूस होती है, चाहे वो अफ्रीके का काला शख्स क्यों ना हो, या अमेरिका का गोरा शख्स क्यों ना हो, या हिंदुस्तान का कोई शख्स क्यों ना हो, वो अपने अंदर तकलीफ महसूस करता है, दर्द महसूस करता है। और जिसको दर्द और तकलीफ ना हो, यकीन मानो कि उसके अंदर अभी ईमान मुकम्मल और मिसाली मुसलमान अभी वो नहीं हुआ है। तो लिहाजा उनके हक में दुआएं करो, अपनी दुआओं में उन्हें याद रखो कि अल्लाह तबारक व तआला उनको हिम्मत दे, उनको हौसला दे। अल्लाह ताला उनके जो अजीज व अकारिब दुनिया से चले गए हैं, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत करे। और दुश्मनान इस्लाम जो उनकी जिंदगियों को तंग कर चुके हैं, अल्लाह तेरे इल्म में अगर उनकी हिदायत मतलूब और मकसूद है तो अल्लाह तो उन्हें हिदायत दे, उन्हें सही समझ दे। और अल्लाह अगर तेरे इल्म में उसकी हिदायत मतलूब और मकसूद नहीं है तो अल्लाह तो जालिमों को तबाह कर दे, बर्बाद कर दे, निस्तो नाबूद कर दे। जहाँ कहीं भी मुसलमान मजलूमियत की हालत में है, अल्लाह उनकी मदद फरमा, मुसलमानों को ताकत और क़ुव्वत अता फरमा। मेरे भाइयों, ऐसे ही वक्त में आखिरी मैसेज देकर मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। आखिरी बात वो ये है कि यहाँ पर ख़वातीन इस्लाम भी, हमारी माएँ और बहनें भी बैठी हुई हैं। मैं उनसे भी गुजारिश करूँगा कि आज दुनिया के अंदर आज़ादी के नाम पर औरतों को इस्लाम से दूर किया जा रहा है, इस्लामी तालीमात से दूर किया जा रहा है, उन्हें दुनिया के बीच समझे खड़ा करने की कोशिश की जा रही है। उनके अंदर से इस्लाम को ख़त्म करके उन्हें दुनिया की आम औरतों की तरह बनाने की कोशिश की जा रही है। मेरी माएँ और बहनें, अपनी इज्जत और आबरू की हिफाजत करो। आपके लिए मिसाल है उम्मुल मोमिनीन हजरत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा, आपकी ज़िंदगी में मिसाल है हजरत फातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा, आपकी ज़िंदगी में मिसाल है मुख्तलिफ किस्म की हमारी सहाबियात जिनकी ज़िंदगी तुम्हारे लिए उसवा और नमूना है। उनकी ज़िंदगियों को अपनाओ और दीन से जुड़ जाओ, दीनी ज़िंदगी अपना बनाओ। जिस तरह से तुमने रमज़ान मुबारक के इस बाबरकत महीने में अपने आप को दीन से जोड़ा है, जब तुम दीनदार बनोगी तो जाहिर सी बात है तुम्हारे गोद से जन्म लेने वाला बच्चा भी दीनदार होगा। तुम एक
ایک خاندان کو سدھار سکتی ہو، ایک خاندان کی اصلاح کر سکتی ہو، اس کی تربیت کر سکتی ہو۔ لہذا غلط روش اور غلط راستوں پر جانے سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ اسی طرح سے ہمارے وہ نوجوان جو اپنے آپ کو غلط بے راہ روی کے شکار بناتے ہیں، بہت سارے نوجوان جو نشے کے شکار ہوتے ہیں، ڈرگس کے عادی ہوتے ہیں، مختلف قسم کی غلط چیزوں کا استعمال کرتے ہیں۔ میرے نوجوانوں، اپنی زندگیوں کو ضائع مت کرو، اپنی زندگیوں کی حفاظت کرو، غلط قسم کے دوستوں سے، غلط قسم کی عادتوں سے اپنے آپ کی حفاظت کرنے کی کوشش کرو۔ اور ساتھ ہی ساتھ میرے نوجوانوں سے میں کہوں گا کہ اس ملک میں جب بھی کوئی پرابلمز ہوتے ہیں، کبھی کوئی حالات بگڑتے ہیں، تو یاد رکھنا، اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھنا، قانون کو ہاتھ میں نہیں لینا۔ جو قانون کے رکھوالے ہیں ان کا سہارا لے کر کے اپنے حق کو حاصل کرنے کی کوشش کرنا۔ بہت سارے نوجوان جذبات میں آ کر کے قانون غیر قانونی طریقے کو اپنا کر کے اپنی زندگیوں کو برباد کر دیتے ہیں۔ میرے بھائیوں، اس حوالے سے میں ایک بات کہوں گا کہ ہمارے ان بھائیوں کو بھی یاد کرو جو کچھ سال پہلے بے گناہی کے عالم میں جنہیں جیلوں میں بند کیا گیا۔ کتنے ایسے نوجوان ہیں ہمارے اس ملک کے اندر جو بے گناہ جیلوں کے اندر پڑے ہوئے ہیں۔ ذرا یاد کرو ان کے گھروں میں کیا ہو رہا ہوگا آج، ان کے رشتہ داروں پہ کیا کچھ گزر رہا ہوگا۔ میرے بھائیوں، ان کا گناہ کچھ نہیں ہے، لیکن ان کے اوپر کتنے مقدمات لگے ہوئے ہیں کہ نکلنا ان کے لیے بڑا مشکل ہے۔ ان کی آسانیوں کے لیے دعا کرو، ان کی حفاظت کے لیے دعا کرو، اور انہیں باہر آنے کے لیے اللہ رب العالمین سے دعا کرو۔ میرے بھائیوں، یہ کچھ پیغامات تھے جو میں نے آپ حضرات کے سامنے بیان کیے ہیں۔ میں انہی ساری باتوں پر اپنی بات کو میں ختم کرتے ہوئے اللہ رب العالمین سے ہم دعا کرتے ہیں کہ پروردگارہ، ہم نے جو رمضان المبارک کے اس بابرکت مہینے میں جو ہم نے قیام کیے ہیں، صیام کیے ہیں، ہم نے جو صدقات و خیرات کیے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ تو اسے قبول فرما لے۔ پروردگارہ، اپنے فضل و احسان سے اسے قبول فرما لے۔ جو کچھ کوتاہیاں ہو گئی ہو پروردگارہ، ان تمام چیزوں کو رب العالمین تو ہم سے جو غلطیاں کوتاہیاں ہوئی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام چیزوں کو معاف فرما دے۔ پروردگارہ، ہم میں سے جو لوگ پریشان حال ہیں، اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرما دے۔ ہم میں سے جو لوگ بیمار ہیں، پروردگارہ ان کی بیماریوں کو شفائے عاجلہ اور کاملہ میں تبدیل فرما دے۔ ہم میں سے جو لوگ پریشان حال ہیں، ان کی پریشانیوں کو دور فرما دے۔ پروردگارہ، ہم میں سے جو مقروض ہیں، ان کے قرض سے نکلنے کے اسباب پیدا فرما دے۔ ہم میں سے جو لوگ بے اولاد ہیں، اللہ انہیں صاحب اولاد بنا دے۔ پروردگارہ، ہم میں سے جو لوگ جس طرح کی بھی ٹینشن اور پریشانی کی زندگی گزار رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی ان کی زندگیوں میں سکون اور اطمینان نصیب فرما دے۔ پروردگارہ، ہمیں بقیہ 11 مہینوں میں بھی تیرے دین پر قائم اور دائم رہنے کی اللہ توفیق دے۔ ہمارے نوجوان جو بے راہ روی کے شکار ہیں، چاہے لڑکے میں سے یا لڑکیوں میں سے، اللہ انہیں دین کی ہدایت اور صحیح سمجھ نصیب فرما۔ پروردگارہ، ہم میں سے جو لوگ اس دنیا سے چلے گئے ہیں، وفات پا چکے ہیں، اللہ ان تمام کی مغفرت فرما دے۔ پروردگارہ، ان کے درجات کو اللہ رب العالمین تو بلند فرما دے۔ پروردگارہ، ہم میں سے جو لوگ جہاں جس جگہ بھی دین اسلام کا کام کر رہے ہیں، خدمات کر رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی خدمات کو قبول فرما لے۔ اللہم اعز الاسلام والمسلمین واذل الشرک والمشرکین، اللہم انصر اخواننا فی فلسطین، اللہم انصر اخواننا فی غزہ، اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات، اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات۔ میرے بھائیوں، ہم اور آپ اللہ رب العالمین سے ہم دعا کرتے ہیں کہ پروردگارہ ہمارے صفوں میں اتحاد پیدا فرما دے، اتفاق پیدا فرما دے۔ ہمارے درمیان جو دوریاں ہیں، ان دوریوں کو رب العالمین تو ختم فرما دے۔ پروردگارہ، آج کا دن عید کا دن ہے، عید کی سعادتیں، برکتیں اللہ ہمیں نصیب فرما۔ پیار اور محبت آپس میں بانٹنے اور الفت کو عام کرنے کی اللہ توفیق دے۔ ہمارے درمیان جو دوریاں تھیں، اللہ ان دوریوں کو رب العالمین تو ختم فرما دے۔ پروردگارہ، ہم میں سے جو لوگ بھی تیرے دین کے خاطر اور تیری رضا کے خاطر، تیرے نبی کی سنت پر چلنے کے ارادے سے جو کچھ بھی کوششیں کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسانیاں پیدا فرما دے۔ میرے بھائیوں، ہم ایک دعا جو خاص طور پر درخواست کی گئی ہے، میرے بھائیوں، ان لوگوں کو بھی اپنی دعاؤں میں شامل کریں کہ جو لوگ جماعت اور جمعیت کے، خصوصاً اس کے اسم کے جو ذمہ داروں میں سے جو بہت ساری محنتیں اور کوششیں کر کے دنیا سے چلے گئے ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعا کرے جیسے کہ جناب UK قاسم صاحب، MJ
हाजी मोहम्मद इस्माइल शाफी, जनाब हाइको मोहिउद्दीन साहब और नज़ीर अहमद साहब, और इसी तरह से अबू चा और जो भी समझे हमारे जमात और जमीयत और इस्लाम और दीन की कोशिश के लिए लगे हुए हैं, जो भी तमाम के अल्लाह रब्बुल आलमीन कोशिशों को कबूल करे और अल्लाह ताला उन तमाम की मग़फ़िरत फरमाए। इसी तरह से एक बच्चा तकरीबन 5-6 महीने से ICU के अंदर है मेरे भाइयों, आदिल सिद्दीक नामी, अल्लाह से दुआ करे कि अल्लाह ताला उस बच्चे को शिफ़ाए आजिला कामिला अल्लाह रब्बुल आलमीन नसीब फरमाए। मेरे भाइयों, आखिरी ऐलान और आखिरी दरख्वास्त बड़ा दर्दमंदाना अपील मैं आप हज़रात से करने के लिए खड़ा हुआ हूँ। उम्मीद है कि आप में से कोई भी मेरी बात को सुनने के बाद इसे नज़रअंदाज करने की हरगिज़ कोशिश नहीं करेगा। मेरे भाइयों, हमने आपके सामने बयान किया कि ये मदारिस और ये मसाजिद जहाँ से किताब और सुन्नत की दावत और तबलीग की जाती है, मदरसों में बच्चों के ईमान और अक़ीदे को दुरुस्त किया जाता है, बच्चों को तैयार किया जाता है, तो लिहाजा आपके सामने जो दारुल खैर मदरसा जो है आपके सामने, आपके पीछे आप मुड़ करके आप ज़रा देखे जाते हुए कि यहाँ पर तकरीबन 200 से ज़ायद बच्चे पढ़ते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह जगह तंग हो रही है, क्लासेस तंग पड़ रहे हैं, जिसकी वजह से ज़िम्मेदारान मस्जिद ने अल्हम्दुलिल्लाह ऊपर में यानी मदरसे की तमाम की तोसी करने की और कंस्ट्रक्शन करने का काम उन्होंने शुरू किया है। आप देखिए पिलर खड़े नजर आ रहे हैं। मेरे भाइयों, आपका एक एक पाए, आपका एक एक पैसा जो दिया जा रहा है वो इस्तेमाल किया जा रहा है। आप और हम इससे बड़े खुशनसीब क्या हो सकते हैं कि दीन की हिफाजत के लिए एक ईंट भी अगर लग जाए आपके पैसों से, तो यकीन मानो दुनिया के अंदर हम रहे या ना रहे, जब तक किताब और सुन्नत का काम होता रहेगा बराबर अजर और सवाब हमको मिलता रहेगा। लिहाजा ख़वातीन इस्लाम से भी मैं कहूँगा कि जब कभी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैरात करने का हुक्म देते तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म पर ख़वातीन इस्लाम अपनी कीमती से कीमती चीज़ें निकाल करके अल्लाह की राह में दे दिया करती थी। लिहाजा तमाम लोगों से गुजारिश है कि आज के दिन आप ज़्यादा से ज़्यादा ताउन करते हुए जाएँ, कोई खाली हाथ ना जाए, हर शख्स अपनी हैसियत के हिसाब से ताउन करे। आपने अपने लाइफ स्टाइल पे कितना खर्च किया होगा, लेकिन ये जो एक रुपया और एक पैसा भी अगर आप देंगे, ये पैसा आपका महफूज रहेगा अल्लाह रब्बुल आलमीन के पास। आप में से जो स्कैन करना चाहते हैं, जो कैश देना चाहते हैं, या जो मजीद समझिए इसके ताल्लुक से ताउन करना चाहते हैं, जिम्मेदारों से मिल करके भी आप इसका ताउन पेश कर सकते हैं। लिहाजा आप में से कोई भी खाली हाथ ना जाए, ज़्यादा से ज़्यादा ताउन करते हुए जाए। अल्लाह तबारक व तआला से हम दुआ करते हैं कि परवरदिगारा जो लोग भी जो कुछ भी अल्लाह तेरी राह में दे रहे हैं, अल्लाह उसे कबूल फरमा ले और उन तमाम के मालों में खैर व बरकत अल्लाह रब्बुल आलमीन नसीब फरमाए। और ऐसे मौके पर मैं ख़ास करके हमारे यूथ वॉलंटियर्स जिन्होंने रात भर जा करके पूरी तैयारियां जो ईदगाह की है, उन लोगों के हक़ में भी मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला उन लोगों को अजर अज़ीम अता फरमाए और दीन पर अल्लाह ताला दायम और कायम रखे, उनका शुक्रगुजार हूँ। और इसी तरह से हमारे जो डिपार्टमेंट के लोग जो बेचारे हम लोगों की हिफाजत के लिए, कानून व्यवस्था को बनाने के लिए यहाँ पर खड़े रहे, पुलिस डिपार्टमेंट के तमाम लोगों का मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ, उन्हें थैंक यू कहता हूँ, उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। और उन लोगों को भी ऐसे मौके पर मैं अपनी खुशियों के अंदर उन लोगों को भी शामिल और शरीक करता हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, फजज़ाकुमुल्लाहु खैरा।